ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। मैं जगतार सिंह कपूरी। आज 26 जनवरी 2021 है और ये जो किसान परेड की जो बात थी ये हो रही है। और मैंने जब ये दिसंबर में पहली मीटिंग के लगभग मैंने बताया था कि ये हालात जो अभी हालात बन रहे हैं ये इनके बारे में मैंने बताया था कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए या दिल्ली में अंदर घुस गए तो हालत थोड़ा नाजुक हो सकती है। और इसमें कुछ नेता तो जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो नेता पुलिस के दिए हुए रूट पे चल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन ये एक पंधेर है, कोई लड़का सा, एक कोई पन्नू है, हमने इनका कभी नाम ही नहीं सुना और इन्होंने बरगला के नौजवानों को रूट बदला। अभी इन दोनों को, पन्नू और पंधेर को, ये नहीं पता कि जो लोग पंजाब के किसी बड़े शहर से बाहर ही नहीं गए या पंजाब से बाहर ही नहीं गए, वो दिल्ली की गलियों में दिल्ली की रोड का कैसे पता करेंगे। वो अगर दिए हुए रूट पे चलते, पुलिस इनकी हिफाजत करती, पुलिस इनको वापस का जैसे था वो करती इनको। अभी ये दिल्ली में चले गए, लाल किले से पता नहीं इन्होंने क्या लेना था। अगर इन्होंने झंडा अपना फहरा दिया तो उसमें से क्या निकाल लिया इन्होंने भाई? क्या इनके इज्जत में हासिल हो गया इनको? ये तो उल्टा सरकार की जो बात थी वो बिल्कुल सही निकली कि इसमें कुछ गुंडा तत्व और कुछ ऐसे वैसे लोग इसमें मिले हुए हैं। लेकिन वो अंडरग्राउंड रहे कल शाम तक बिल्कुल नहीं बोले। और जब टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया तो वो बोल पड़े, हमने इस तरह से जाना है, हमने उस तरह से जाना है, हमने रिंग रोड पे जाना है। हमने रिंग रोड पे भी आके फिर लाल किले का कौन सा प्रोग्राम दे रखा था भी आपने लाल किले के ऊपर आपने ऐसा करना है। और देखिए क्या बेवकूफ़ी में, मैं तो बेवकूफ़ी कहूँगा इसको। क्या निकाला है निकाल के जाके वहाँ पे, जैसे सरकार ने कहा था, पुलिस ने कहा था, वैसे ये निकल जाते। अभी भी एक और बात देखिए, मैं और आपको बताता हूँ। अभी भी एक बात और देखिए, इनमें से जो पैदल चल रहे हैं या ट्रैक्टरों पे हैं, जो कभी अपने टाउन से बाहर ही निकले, पंजाब से बाहर ही निकले बेवकूफ़ आदमी, वो दिल्ली की गलियों में, अभी अंधेरा भी होगा, रात भी होगी, दिल्ली की गलियों में ये रुलते फिरेंगे ये लोग। और ये लोग दिल्ली की गलियों में रुलते फिरेंगे। और मैं तो पुलिस को बहुत अच्छा मान रहा हूँ, जो पुलिस इतना हंगामा करने के बावजूद भी वो इनको कुछ नहीं कह रही। और जब ये भटकेंगे, दिल्ली के गलियों में भटकेंगे ये लोग, तो क्या इनका इज्जत रहेगी, क्या रहेगी इनको? और मैं तो सरकार से, पंजाब सरकार से भी डिमांड करता हूँ कि जो वो दो लीडर जो जिन्होंने सारा हंगामा करवाया, जिन्होंने दो लीडरों ने सारा कुछ ये बर्बाद कर दिया, जो गिनीज बुक में ये आना था, वो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया काम हमारा। जो हमारे हरियाणा के किसान थे, जो यूपी के किसान हैं, कोई दूसरे पंजाब के भी बहुत सारे किसान हैं, वो अपने अच्छे रूट पे चल रहे हैं। वो जो दिया हुआ रूट था बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये जो उनका रूट छोड़ के अपने रूट पे जो लगे कि हमने उधर को जाना है, दो लीडर जो है, मैंने पहले भी बताया है, दो लीडर पन्नू और पंधेर, ये बिल्कुल गुप्त रहे। लेकिन जब ये बिल्कुल एन पीक पे पहुंच गया एक मामला, तब इन्होंने लोगों को रात को भड़काया और सवेरे लेके चल दिए। तो इन्होंने तो वो जो लीडर थे, जो मोर्चे के लीडर हैं, उनकी बात भी इन्होंने नहीं मानी। तो ये लोग जो है छुपे हुए थे। मैं तो अभी भी कहूँगा जो लीडर, किसान लीडर हैं, वो उनमें अभी भी गंदी मछलियाँ जो हैं, सड़ी मछली हैं, जो आपके आंदोलन को बहुत ही गलत दिशा में ले जाएंगी, वो आपके साथ हैं। आपके आस्तीन के सांप आपके साथ हैं, तो आपने पहचाना ही नहीं। आप ये बताइए, मैंने पहले भी कहा था, जब पहली मीटिंग से पहले भी मैंने ये पूरी वार्निंग दे रखी थी, अगर आप दिल्ली में जाते हैं, वहाँ जो नौजवान है वो नया खून है, उनको तो पता ही नहीं, उनको तो गर्म हवा का पता ही नहीं, गर्म हवा कैसे चलती है कैसे नहीं चलती। और लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। और वही बात हुई, ये अभी जो
रास्ता भूल गए और लाल किले में चले गए, लाल किले में ये कर दिया वो कर दिया, और अभी रात भी होने वाली है, ये लोग वापस भी जाएंगे, इनको दिल्ली के कहीं गली का कहीं मोहल्ले का पता नहीं है, तो ये भटकेंगे दिल्ली में भटकेंगे तो दिल्ली का सारा जो माहौल है वो खराब करेंगे ये लोग। तो ये लोग वापस कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, कहाँ टिकेंगे, कहाँ नहीं होगा। ये तो जो इनका दोनों लीडर थे उन्होंने सारा काम खराब कर दिया है। और मैं तो फिर भी डिमांड करता हूँ, ये बार बार बोलता हूँ पंजाब सरकार से, जो भी गलती की है ये, और सेंटर सरकार से भी बोलता हूँ, जो इन्होंने गलती की है और उनके ऊपर नजर रखी जाए और इस चीज़ की जांच की जाए कि कैसे ये रूट बदला गया, क्या हुआ, इसमें जिम्मेदार कौन लोग हैं। नौजवान तो नहीं, नौजवान तो उनको तो पता ही नहीं, उनको तो जैसे किया वैसे किया, वैसे किया वैसे किया, वो तो चल पड़े। नौजवानों का इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें जो वो लीडर हैं, जो इनको भड़काने वाले लीडर जो हैं, जो आस्तीन के सांप रहे, तो उन लीडरों के ऊपर केस होना चाहिए और ये पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये ऐसे से ऐसे कहाँ पहुँच गया। और जो लीडर साहबान हैं, जो इस मोर्चे के लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, वो डिसिप्लिन की बात करते हैं और वो शांति की बात करते हैं, तो वो भी अपने पूरे देखें। जिन लीडरों ने ये किया उनको बाहर निकालें अपने में से। वो कितना होगा, 200, 1000, 500, वो अपने आदमी लेके अलग निकल जाएंगे। अभी ये जो है, इनके पीछे इतनी जनता नहीं थी। इन्होंने जो शरीफ लोग हैं, शरीफ जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, शरीफ जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी शराफत का फ़ायदा इन्होंने उठाया। रात को इन्होंने लेक्चर किया, रात को इन्होंने वहाँ किया, मैंने रात भी बताया था, रात को इन्होंने किया वहाँ पे और सारी सलाह की, और रात को इन्होंने नौजवानों को भड़काया और सुबह ही दिए हुए टाइम से पहले उठ कर चल दिए ये। और जो दूसरे नेता थे वो अपने पूरे टाइम पे चले और पूरे रूट पे जा रहे हैं, उन पर कोई हंगामा ही नहीं है, वो बिल्कुल ठीक अपनी दिशा में चल रहे हैं। तो ये लोग जो है, ये हंगामा करने वाले, ये इनके साथ अनजान लोग जो हैं वो लग गए। लेकिन जो गलती जो है वो थोड़े ही दो तो लीडर वो जो जिनका मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, और बाकी जो है ये नौजवान बच्चे हैं, इनको भड़का करके इन्होंने साथ लगा दिया। तो अभी ये बताइए, मेरे को तो ये अफसोस है कि रात होने वाली है और ये 3 बज चुके हैं और दिल्ली की सड़कों का इनको पता नहीं। वही बात, जो पंजाब से बाहर ही निकल गया उसको दिल्ली की सड़कों क्या पता होगा, दिल्ली की सड़कों पता नहीं। रात को वो भटकेंगे गलियों में, और इतनी दूर वो आ गए, आपको पैदल आ गए, तब तो जोश था, चलो चलो चलो, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, लेटरिन भी किसी को लगी होगी, किसी की तबीयत भी खराब होगी, किसी को पेशाब भी आएगा, तो ये क्या अपनी पेंटों में पेशाब करेंगे क्या? कमाल होगी। ये तो सारी सोचने वाली बात थी। जो गवर्नमेंट ने, पुलिस ने जो वहाँ पे तय किया हुआ रास्ता था, उन्होंने भी कुछ सोच के तय किया होगा रास्ता, आसान जाएं, आप अपना मार्च करें, वापस आ जाएं। लेकिन इन लोगों ने जो है बहुत ही गलत काम किया, हम इसकी निंदा करते हैं। और जो किसान नेता दिए हुए रूट से बड़े आराम से अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, उनकी हम तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा है उनका प्रोग्राम। और ये जो हिंसा करने की अभी जो बात आएगी सामने, और ये जो भटकेंगे नौजवान वहाँ गलियों में, दिल्ली की गलियों में, तो ये इनका नुकसान है, इन्होंने किया है ये सारा काम। जो ये दोनों लीडर जो हैं, जिन्होंने कल शाम को वहाँ पे बैठ के स्पीचें दे दे के नौजवानों को भटकाया और सुबह ही लेके अपने पीछे लगा के वह नौजवानों को चल पड़े। नौजवानों का कोई कसूर ही नहीं है। तो अभी अफसोस की बात यह है कि इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें बुजुर्ग हैं, नौजवान भी हैं इसके अंदर। खैर बच्चा तो मैंने कोई देखा नहीं, नौजवान भी हैं इसके अंदर। और वो जो रास्ता भटकेंगे, वैसे भी भटकेंगे रास्ता ये, क्योंकि जो आदमी कभी पंजाब से बाहर ही निकला, जिसने हरियाणा का बॉर्डर नहीं देखा, वो आज दिल्ली की सड़कों पर उतर आया है। जिसने अपने खेत में ही सारा काम किया, तो वो कैसे आ गया आंदोलन में, चलो आ गया वो, तो दिल्ली की सड़कों का उसको पता नहीं है, दिल्ली की गलियों का उसका पता नहीं है, तो वो तो उड़ जाएगा। अभी ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर लेके आप सड़कों पर एक वो देखा होगा आपने, वो तोड़ रहा है, वो डिवाइडर तोड़ रहा है। बताइए आप, अगर पीसफुल, इसको पीसफुल कहते हैं जो डिवाइडर तोड़ रहा है? ये तो शरिया गुंडा कर दी है। डिवाइडर तोड़ने का क्या मतलब है? क्या आपने डिवाइडर से क्या लेना, क्या मतलब है आपका? फिर वो बसें तोड़ी, वो लड़का पकड़ा हुआ है, चलो मान लिया उस लड़के ने बदमाशी की, बसें तोड़ी, आपको डंडा मारा, खत्म हो गया। लेकिन आप लोगों की भी तो गलती है। जब लाल किले के ऊपर जाने का आपको क्या मतलब?
आपको वहाँ पे गुंडागर्दी करने का क्या मतलब? जब नेशनल फ्लैग वहाँ पे लगा हुआ तो आपका तो कोई मतलब ही नहीं था वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे अपना झंडा चढ़ाते हैं कोई भी, तो वो तो शरेआम गुंडागर्दी है, वो तो सरकार के बर्दाश्त से बाहर है। और हम तो ये कहेंगे इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी हो, और जिन लोगों ने ये रूट बदला है वो बच्चे नहीं, जिन अच्छे लोगों ने, बड़े लोगों ने और लीडर टाइप लोगों ने जिन्होंने ये रूट बदलवाया है, उनका बहुत गलत है बात। और ये जो लाल किले का प्रोग्राम है, अचानक लाल किले पर कर दिया, फिर बोलते हैं हमने इंडिया गेट भी जाना है, ये करना है, वो करना है। ये सारी बातें जो हैं ये गलत होती हैं, और आज जो है दुनिया इसको देखती है। हम जितना बोल रहे थे कि ये पीसफुल है, पीसफुल है, आज पूरा गंद घोल दिया। ये जो लोग वहाँ घूम रहे हैं इनको नहीं पता लग रहा, जो हम बाहर देख रहे हैं, जो बाहर के लोग देख रहे हैं उनको पता चल रहा है कि ये क्या इतना गंद घोल रहे हैं ये, और ये क्या कर रहे हैं। अगर ये डिसिप्लिन में रहते, किसी अनुशासन में रहते तो कुछ और बात बनती, लेकिन ये तो शरेआम गुंडागर्दी हो रही है। कोई कई अपने यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हम किसी पार्टी का झंडा नहीं लेंगे, किसी का। मैंने इसमें एक झंडा, लाल झंडा भी देखा मैंने इसमें, वो और भी होंगे झंडे, अपने अपने झंडे उठाए फिर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आस्तीन के सांप थे वो इसी में घुसे हुए थे, इसी में, और भी बदमाश लोग इसमें घुसे हुए होंगे। अगर आज का आंदोलन, चलो आप वापस भी जल जाते हैं, वापस तो जाना पड़ेगा, नहीं तो रात को पुलिस वापस करेगी इनको, वापस तो जाना पड़ेगा इनको। अगर वापस भी चले जाते हैं, कल को कोई और, जैसे उन्होंने कहा था हम रोड मार्च निकालेंगे 1 फरवरी को, आप निकालिए, रोड मार्च निकालिए, जो मर्जी निकालिए, लेकिन जो मेरे किसान नेता हैं वो 31, उनमें मेरे को नहीं लगता कि वो इसको संभाल पाएंगे, क्योंकि आपके साथ आस्तीन के सांप, गंदी मछलियाँ वो आपके साथ हैं। और वो गंदे लोग जो उनके साथ लगे हुए हैं, मैं तो उनको भी गंदा बोलूँगा, क्योंकि आज की बात से वो सीखे इस बात को कि ये हमने कैसे गलत किया, हमारे से कैसे गलत करवाया गया। तो ये जो है ये समझें वो इस बात को। और जो आगे के लिए मैं तो कहूँगा कि इनको, जो किसान नेता हैं, हाथ जोड़ करके वहाँ से अरदास करके वापस आ जाएं, नहीं तो ये हालात ख़राब होते चले जाएंगे। और किसान नेताओं के साथ भी कुछ जो है बदमाश लोग, और आस्तीन के सांप किसान नेताओं के साथ भी हैं, और वो आपका काम ठीक नहीं चलने दे रहे, वो आपका काम खराब कर रहे हैं, बीच में बच्चों को भड़का रहे हैं, खराब कर रहे हैं। कल को ऐसा होगा कि बहुत ही ऐसा काम करते हैं ये कि पुलिस को कुछ और सख्त एक्शन लेना पड़े। ये जो हैं आंसू गैस के गोले फोड़े, तो ये तो बहुत मामूली बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और मैंने पहले, मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मैंने पहली मीटिंग जो थी उसी से पहले एक वीडियो बना के डाली थी कि ये हालात ऐसे ऐसे हो सकते हैं कभी, क्योंकि हमने देखा है बहुत सा ऐसे माहौल देखे हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाएंगे तो वो मुश्किल होता है। ये कोई ऐसी फोर्स तो है नहीं कि जो है बेल्ट वाली फोर्स है, जो सारे नेताओं ने समझा के रखा हुआ है इनको, और सारे नेताओं ने बड़े काबू में है, अनुशासन में है। ये तो कहीं कहीं का कोई आके बैठा है इनके साथ, कहीं कहीं का आके कोई इनके साथ बैठा है। इनका अनुशासन कौन मानेगा? अभी 2 नेताओं ने कल मैं स्पीच सुन रहा था उनकी, और मैंने वीडियो में भी उनकी स्पीच डाली थी। वो लोगों को भड़का रहे थे, बच्चों को भड़का रहे थे वो, और बच्चों को पता नहीं होता गर्मी क्या है, गर्मी कैसे खराब करती है काम को। अभी ये जो मेरा अपना जो आंकलन है, जो इतनी लाखों आदमी और ट्रैक्टर लेके और सारा सामान लेके जो ऐसा काम कर रहा था, उसमें तो अनुशासन की बहुत 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 ही ज़रूरत थी। क्योंकि आज एक तो 26 जनवरी है, पूरी दुनिया की आंखें हिंदुस्तान पे, भारत पे हैं, और ये जो हमारी निकलनी थी जो ये रैली, तो इस पे भी आंखें हैं। अभी जो है दुनिया का मीडिया जो है 26 जनवरी को कवर करने के लिए आया हुआ था, अभी ये इन्होंने कर दिया। तो भाई अगर आपने लाल किले पे भी जाके कुछ किया कर दिया तो आपको उससे कोई मिलने वाला नहीं है। और आप इतना हंगामा कर रही हैं, देखिए कहीं से कहीं, कहीं से कहीं कुछ से कुछ हो रहा है, कोई मतलब की बात ही नहीं है। भाई आपने परेड करनी है, परेड करके आप जो रूट दिया हुआ है उसे चले, अगर भूल भटक भी हो गया पुलिस से पूछिए, हमने वापस जाना है, हमने उस रूट पर जाना है। आपके साथ कोई ना कोई नेता तो होगा। ऐसे जो इतने ट्रैक्टर चल पड़े हैं बगैर नेता से नहीं है, नेता होगा आपके साथ कोई, तो उसका पता होना चाहिए था कि इस रूट से जाएं, किस रूट से जाएं, वो पुलिस से पूछ ले।
कि हमने रास्ता भूल के हम इस रूट से जाना चाहते हैं, पुलिस इनकी मदद करेगी, आप रूट पे टिक जाइए, चले जाइए उस रूट पे। तो ये क्या हुआ कि अपनी मर्जी से हम चांदनी चौक जाएंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, हम इंडिया गेट पे जाएंगे, हम राजपथ पे जाएंगे। क्या मतलब हुआ ये? जब आपको सरकार ने हदायत दे दिया, आपको सरकार ने कोई रूट बना के दे दिया, और जो आपके नेता हैं, जो आपके मीटिंगों में जाते हैं नेता, वो नेता जब आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमने करना है, फिर वो दो नेता जिनका हमने कभी नाम ही नहीं सुना, वो नेता पता नहीं उन्होंने कहीं से पैसा खाया हुआ है, क्या हुआ है, रातों रात उन्होंने इतनी जनता को कर दिया, गुमराह कर दिया। तो उनके ऊपर तो वो बख्शने लायक नहीं है। वो जो दोनों नेता हैं जो जिन्होंने ये हंगामा कर रखा है, ये लड़कों को उल्टा पुल्टा भड़का रखा है, तो वो तो बख्शने के लायक नहीं है। और मैं इनसे भी निवेदन करूंगा, जो हमारे इस टाइम जो किसान नेता हैं, जो ये देखिए, ये ट्रैक्टर का स्टंट देखिए। अरे बेवकूफ़ आदमी, ये तू किसी ग्राउंड में स्टंट कर रहा है? ये देखिए स्टंट, देखो कितना स्टंट, बेवकूफ़ आदमी है। इसको तो जूते मारने चाहिए इसको, कि तू दिल्ली की सड़क पे है भाई, वहाँ पे इतनी जनता है, कोई चोट लग जाएगी किसी को, क्या स्टंट क्या है ये शरेआम गुंडागर्दी है। तो ऐसी गुंडागर्दी जो शरेआम गुंडागर्दी है, तो उसको कौन बर्दाश्त करेगा? ये तो मैं ये शुक्र मनाओ कि पुलिस जो है, वो अफसर जो है, उन्होंने बहुत ये देखिए स्टंट को, क्या इतनी जनता होने के बावजूद, और ये काम ऐसा, वो बहुत गंदा काम है, बहुत ही जो बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ये देखिए डंडा, दोनों तरफ डंडे दिखाए जा रहे हैं, क्या मतलब? आप सीधे रास्ते से जाते हैं, सीधे रास्ते से जाते हैं, आपको कौन बोलने वाला है? आपको कौन उसको करने वाला है? और ये दुनिया भर में आपकी तस्वीरें जा रही हैं कि आप क्या गंद घोल रहे हैं। पुलिस का तो काम है, गवर्नमेंट का तो काम है आपको काबू में रखना, आपको सीधे रास्ते पे लाना। लेकिन आप जो है बीच में गड़बड़ करते हैं, आप रास्ता छोड़ के गैर रास्ते पे चलते हैं, तो आपको तो परेशानी होगी। तो इसलिए हम जो किसान नेताओं का तो बस का बात नहीं, वो जो कत्ती बत्ती किसान नेता हैं, वो आज मैं तो देख लिया, तो उनके आस्तीन का सांप जो 2 महीने 3 महीने वो आस्तीन के सांप उनके साथ रहे, उनके पास खाते रहे, उनके पास सोते रहे। तो उन किसान नेताओं को यही पता नहीं लगा कि ये 2 आदमी आखिर में क्या करेंगे। और उन्होंने ये जो इकट्ठ था लोगों का, जो इकट्ठे थे लोग, इतने लोग, वो फ़ायदा उठाया उन्होंने, उनको ब्लैकमेल किया गया उन बच्चों को, तो फ़ायदा उठाया उन्होंने इसका इकट्ठ का, और उन्होंने अपनी मंशा जो थी वो पूरी कर ली। मतलब उन्होंने अवहेलना, गवर्नमेंट की अवहेलना करके, ऑर्डर का अवहेलना करके, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम बड़े शहर में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, वहाँ पे सारा बाहर का भी मीडिया आया होगा, तो ये अगर उनको ये है कि हमने इतना ये कर दिया तो इससे बिल रद्द हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। आपका पता चल गया अब कि नेताओं में फूट है, आपका पता चल गया कि किसानों में फूट है। और आप एक बात याद रखें, वो बात आप भूल रहे हैं, ये किसान भी जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये भी भूल रहे हैं। इस टाइम मेरे अंदाजे से 10% ट्रैक्टर वगैरह और आदमी, 10% किसान के लोग ये दिल्ली में बैठे हैं। और इनका टाइम इसलिए इतना निकल गया है 2 महीने, क्योंकि अभी जो है कणक बोई हुई है, गंदम बोई हुई है, उसमें कोई इनका काम नहीं है। और गन्ना जो है वो पीछे जो है मजदूर वो अपना कर रहे होंगे काम, और ये लोग हैं। और जो मजदूर लोग यहाँ पे बैठा है, उनको यहाँ पे खाना पीना फ्री मिल रहा है, कोई उनको चिंता की बात नहीं। तो इसलिए जो इतने दिन निकल गया। अभी जो है फरवरी मार्च में जो है कणक जो बड़ी तैयार होगी, अप्रैल में कटाई भी शुरू होगी। ये कितने दिन सबको पता है कि ये आंदोलन, ऐसे आंदोलन इकट्ठ जो है, इतने ट्रैक्टर जो आए हुए हैं, 10% ट्रैक्टर जो आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो कितने दिन रुक सकते हैं? वो पीछे खेती का काम है, ये है वो है, कितने दिन रुकेंगे? वो क्या करेंगे? वो कैसे होगा वो? तो इसलिए तो ये ट्रैक्टर वालों को भी समझना चाहिए, पीसफुल होता और अपना गवर्नमेंट माने कैसे करे, तो वो भी आराम से घर में जाएं। लेकिन जो हालात अभी बिगड़ते जा रहे हैं, अभी पता लगा गवर्नमेंट को, सरकार के तो बड़े तरीके हैं, उनको पहले पता था भी ये गड़बड़ होगी, उनको पहले पता था भी इसमें गंदी मछलियाँ जो हैं वो होंगी। हालांकि हमारे किसान नेता बोलते रहे यहाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आज पता लगा, दिल्ली वालों को, हमें भी पता लगा कि आज पता लगा कि इसमें गंदी मछलियाँ भी हैं इसमें। तो गंदी मछलियाँ जो हैं,
तो ये देखिए झंडा लगा हुआ, ये देखिए पार्टी का झंडा। आप ये बताइए ये लाल झंडा पार्टी का है या नहीं है, ये देखिए। तो आप ये देखिए कि जब पार्टी का झंडा लगा हुआ है, ये आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए पार्टी का झंडा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। मैं तो सुबह भी देखा था ये पार्टी का झंडा, और लाल किले के पास भी एक आदमी के पास ये देखिए पार्टी का झंडा है नहीं। इन्होंने बोला था कि हम पार्टी का झंडा नहीं लगाएंगे। ये वो साइड है जहाँ पे हंगामा हो रहा है, जो लाल किले पे जा रहे हैं, उस ट्रैक्टर पे पार्टी का झंडा लगा हुआ। आप ये बताइए कि ये उसमें जो वहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, वहाँ मैंने तो किसी पार्टी का झंडा देखा नहीं किसी के हाथ में, लेकिन ये ट्रैक्टर पे पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तो मैं नाम तो क्या बताऊँ, आपको पता है अभी लाल झंडा कौन सी पार्टी का है। और भी लोग होंगे बदमाश लोग जो अंडरग्राउंड होके इस साजिश करके और इस आंदोलन में लगे हुए हैं, और हमारे गरीब मजदूर और बिल्कुल शरीफ किसान, उनको पता ही नहीं लगा कि इसके अंदर बदमाशी भी चल रही है, इसके अंदर हेरा फेरी भी चल रही है, इसके अंदर धोखाधड़ी भी चल रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो किसान नेता वो कत्ती बत्ती जो जाते रहे हैं, उसमें उनके साथ बहुत धोखा हुआ, और ये इन्होंने जो है विश्वासघात किया। आज की रैली में मैं देख रहा हूँ ये विश्वासघात किया, वो 2-3 आदमी ने पूरे माहौल को ख़राब करके, ज़्यादा नहीं है वो 2-3 आदमी जिन्होंने ये माहौल ख़राब करवाया। कल रात को उन्होंने कही, मैं रात को भी वीडियो डाली थी कि थोड़ा सावधान रहिए आप, लेकिन नहीं, आज वही बात हुई। रास्ता जो है वो रूट अलग कर दिया, और जो टाइम दिया हुआ था सरकार ने उससे भी पहले इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और जो दूसरे किसान हैं, जो नेता हैं, ठीक नेता हैं, जो वो अपने रूट पे जा रहे हैं आराम से। उनसे पत्रकार पूछ रहे हैं कोई ऐसा है वैसा है, वो बोल रहे हैं हमें कोई तकलीफ भी नहीं, हम अपना जा रहे हैं और शांतिपूर्वक जा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर ये उन्हीं के साथ जाते तो शांतिपूर्वक हो जाते। पुलिस जो है इनको हर सहूलत देती, रास्ता बताती, सारा कुछ बताती, लेकिन इन्होंने दिमाग खराब करके अपना, और हजूम का जो फ़ायदा इन्होंने उठाया, तो उसमें ये बातें सामने आ रही हैं। और मैं तो इसका बहुत जो है हम खंडन करते हैं इस बात का कि ये जो है ऐसा हंगामा करना, कट्ठ को बरगला के या हजूम का फ़ायदा उठाना। और ये नेशनल डे है आज, और इस दिन जाके वो हंगामा करना और वहाँ पे लाल किले पे जाके अपने झंडे कर देना, उसमें क्या निकाला इन्होंने वहाँ पे लाल किले में जाके क्या निकाला, क्या इन्होंने सिद्ध कर दिया? वहाँ पे उल्टा बेइज्जती वाला काम हुआ। अगर जाना भी था तो आराम से जाते हैं, जैसे नेशनल डे पे किसी पे जाते हैं, आराम से जाओ, बाहर से अदब से आ जाओ। वहाँ पे हंगामा करना, वहाँ पे ललकारे मार देना, वहाँ पे ये कर देना, वहाँ पे कर देना। और एक बात मैं और बता दूँ, ये लोग भूल रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, और मीडिया बहुत आजकल बहुत चुस्त है। अगर आप कहीं पे हाथ भी हिलाते हैं, गहरा हाथ भी हिलाते हैं, तो वो भी आपका वायरल हो जाता है। और आप हंगामा करते हैं, कुछ से कुछ करते हैं, बोलते हैं कुछ, तो कुछ हरकत करते हैं, तो वो तो मीडिया में आएगा। मीडिया में आएगा तो लोग भी देखेंगे, लोग देखेंगे तो वो अपना अपना, हर आदमी जो अपना अपना व्यूज़ पेश करेगा, वो पेश करेगा, तो आपको पता है वो क्या होगा उसमें। तो अभी ये देख रहे हैं हम, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप वैसे देख रहे होंगे, आपने देख भी लिया होगा ये हंगामा। तो लेकिन मैं रात की सोच रहा हूँ भाई, जब ये लोग रास्ता भूल जाएंगे, वही बात आ जाती है, जो पंजाब से बाहर ही निकला वो दिल्ली की सड़कों में आ गया, तो रात होने को है, तो वो भूल जाएगा, रास्ता भूलेगा, तो इतने किलोमीटर चल के दिन में तो आ गया। अभी रात को थकेगा, ये होगा वो होगा, भूखा प्यासा है, पेशाब भी करना है, लेटरिन भी जाना है, तो ये कैसे होगा, कैसे बंदोबस्त है ये? अगर इन्होंने परेड भी निकालनी थी तो सारे ट्रैक्टरों पे होते, पैदल कोई ना होता, पैदल ही होना था, तो बारी बारी से वो चलते, कुछ चढ़ते, कुछ उतरते, कुछ फिर ट्रैक्टर पे चढ़ते। लेकिन ये जो बगैर तरतीब से काम शुरू कर देना, इतना बड़ा लंबा रूट और बगैर तरतीब से शुरू कर देना, तो ये तो नालायकी थी। और अगर इन्होंने रूट भी एक रखते तब भी बहुत अच्छा होता, लेकिन उस रूट को अपनी मर्जी से बदल देना और रात को ही बदल देना, क्योंकि पुलिस भी जो है इंतजाम नहीं कर सकती है आपका। तो एक रात में कुछ घंटे पहले रूट का अपने आप ही तय कर लेना, तो ये ठीक नहीं। और वैसे होती हैं, ठीक है, बहुत से आंदोलन पहले भी हुए हैं। ये आंदोलन एक ऐसा था कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए था, लेकिन ये हंगामे जो रूट बदल दिया, ये कर दिया, हम इसकी निंदा करते हैं, अच्छा नहीं लगा। और आज के जो हंगामा है या आज के जो है, ये इससे वही होता है कि जो कांटे होते हैं
वो निकलते ही जो हैं वो उनका रुख पता लग जाता कांटों का। तो आज हमें पता लग गया कि ये जो आगे आंदोलन, अभी तो ये रात को कैसे झक मारते, मैं तो झक कहूँगा, झक मारते हुए ये वापस जाएंगे। दूसरी पार्टी जो है वो बड़े आराम से जा रही है, तय दिए हुए तयशुदा रूट पे जा रही है, और पुलिस मुलाजिम और सारे उनके साथ हैं, वो अपने आराम से जा रहे हैं। लेकिन ये जो गंदा अंडे हैं, जो 2 लीडर के पीछे लग के ये जो हंगामा हुआ, तो ये जो लोग हैं ये आगे के लिए इन पे एतबार नहीं रहा। और ठीक है, नौजवान है, नौजवानों का तो पता ही नहीं है, 2 लीडरों ने सारे भड़का के अपने पंजाब के आदमी के। अच्छा, एक बात और है, देखिए सोचने वाली बात है, इतनी जथेबंदियां हैं ऑल इंडिया में किसानों की, मजदूरों की, सिर्फ 2 आदमी, वो भी पंजाब के, यार मेरे को समझ नहीं आता, वो भी 2 आदमी, पंधेर और वो पन्नू, दोनों आदमी पंजाब के, उन्होंने इतनी जनता को पीछे लगा लिया अपने, कमाल हो गए। ठीक है यार, इन बच्चों को पता नहीं, कोई हरियाणा का कोई कहीं का, मैं देख रहा हूँ हरियाणा वाला दे रहे हैं बीच में कभी कभी बात, तो उन 2 पंजाब के लोग लीडरों ने इतनी दुनिया पीछे लगा के काम खराब कर दिया। तो अभी ऑल इंडिया के जो लीडर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अंदर जो आज आपको पता लग गया गंदी मछलियाँ आपके अंदर हैं, गंदे अंडे आपके अंदर हैं, तो उन गंदे अंडों का आज का तो काम निकल जाएगा, मैं बताता हूँ आज का। ठीक है, छोटी मोटी झड़प होली जितनी हुई, आगे जो लोग भूले के भटकेंगे वो भी अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, पुलिस जो है वो मुलाजमों से पूछिए, वो रास्ता आपको बताएंगे। लेकिन आगे जो आने वाला समय है वो आपके हक में नहीं जा रहा। ये जो किसान लीडर हैं, मैं इनको बताऊंगा, इनके भी अर्ज करूंगा, आगे आने वाला समय जो है वो आज के इस ड्रामे को देखते हुए वो जो है आगे आने वाला ज़माना आपके हक में नहीं है। आप कहीं वो 3 कानून रद्द करवाते कहीं और देश के अंदर ही कहीं और गड़बड़ मत करवा देना, देश के अंदर कहीं अफरा तफरी मत करवा देना। गड़े अभी ठीक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे इकट्ठे हुए हैं, सारा कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ये अभी इन्होंने काम किया है, ये अलग होके इन्होंने ऐसे नफरत फैलाने वाली बात की है, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान के दूसरे जो किसान नेता हैं वो भी साथ थे, अगर वो इनके साथ मिलते, दोनों पंजाब के जो हैं पन्नू और पंधेर, इनके साथ दूसरे लीडर भी मिलते, तो हम बोलते हैं सबका सहमति से काम हो रहा है, सबकी सहमति से नहीं हो रहा ये काम जो है। वो दोनों आदमी ने भड़का करके इनको, मैं तो कल ही बता दिया था आपको, वो जो पंधेर था वो हरी सी पगड़ी कल ही बांध के जब इंटरव्यू दे रहा था, मैं बड़ा सुन रहा था, वो जो पत्रकार था बड़े अच्छे तरह से सरदार जी पूछ रहा था, और ये बड़ा मुस्कुरा और हंस रहा है। तो ऐसे पता लग रहा था इसके दिल में ये है कि जो मैं चाहता था वो कल को होने वाला है और हमारे हाथ में। इतना खुश हो रहा था ये। तो आज भी इसने बयान दिया कि, तो उससे भी इसका पता चल रहा था, लैंग्वेज से पता चल रहा था इसका, कि इसकी जो मन आई थी वो इसने कर ली। तो इसलिए जो किसान नेता हैं, जो कत्ती पत्ती जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, वो जब वापस आएँ तो इनका ख्याल रखें, इनको आप निकाल नहीं सकते, तो फिर भी इनका ख्याल रखें। और आगे आने वाला जो आपका आंदोलन जैसे आप निश्चित कर रहे हैं, तो मेरे को ये लगता नहीं कि ये आंदोलन आपका पीसफुल रहे। तो मैं कोई इसमें डर नहीं समझता, मैं इसके अंदर कोई शर्म नहीं समझता। जो हालात मैं आज देखे हैं, ये हालात मैंने 2 महीने पहले से डाले हुए हैं, पूरी वीडियो डाली है, और भी जो हालात आपके बनने वाले हैं वो बीच बीच में मैं डालता रहा हूँ। और आज भी जो मैं ये डाल रहा हूँ, मैं इसीलिए डाल रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है देख के कि जो पीसफुल आंदोलन था वो पीसफुली वापस आना चाहिए था, वो रूट के तय मुताबिक जाना चाहिए था, आना चाहिए था। लेकिन 2 नालायक आदमी, मैं रात से उनको वॉच कर रहा था, 2 नालायक आदमी पंधेर और पन्नू, इन नालायक आदमियों ने हमारे हरियाणा के, पंजाब के गुमराह किए हुए लड़के, और भी यूपी के भी उनके साथ शायद मिले गए, उनको पता नहीं है लड़कों को, क्योंकि उनको यह था कि जाना है तो ये सवेरे उठ के अपने रूट पे चल पड़ा। ये इसका टोली जो थी सवेरे उठ के चल पड़ी, तो पीछे उसके जो ट्रैक्टर पीछे खड़े होंगे वो भी साथ साथ चल पड़े कि चलो ठीक है चल पड़े। उनको बेचारों को क्या पता कि क्या हो रहा, क्या करना है इसने नलायकी क्या करनी है, लेकिन इसने बेवकूफ़ आदमी ने तो वो कर दिया। तो मैं इसलिए आगे बोलूँगा कि ये जो आंदोलन है आगे, मेरे को इतबार नहीं कि आगे जो है ये आपका पीसफुल रह जाए, इसमें बखेड़ा जरूर पड़ेगा, और इसमें ज़रूर जो है आगे आप घाटे में रहेंगे,
जो आंदोलन हम पीसफुल समझते थे कि दुनिया इसको पीसफुल आंदोलन ये करेगी वो करेगी, मुझे नहीं लगता कि पीसफुल रह जाए। तो इसमें हिंसा भी कितनी हो मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे आज पता लगा कि इसमें गंदे अंडे हैं। इसमें ऐसे लोग हैं जो पहरावा उनका किसानों की बातचीत किसानों करते हैं, लेकिन उनके दिल में किसानी नहीं है, उनके दिल में किसानी नहीं है, वो कुछ और ही करना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। और जो कत्ती बत्ती लीडर जो थे, जिनको विश्वास था अपने बच्चों पे कि हमें विश्वास है और हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्वक रहेगा, ऐसा नहीं होता। बीच में कुछ लोग बीच में ख़राब करने वाले होते हैं, उनके साथ लड़के लग जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये देख के, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, वीडियो चल रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा, क्योंकि मैं ये हंगामे मैंने देखे हैं, ये हंगामे मैंने देखे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। और पुलिस को अपना काम करना पड़ता है, उनको अनुशासन करना पड़ता है, उनको मेंटेन करना पड़ता है, सबको डिसिप्लिन। तो इसलिए मेरा अर्ज है, अर्ज भी मैं क्या करूं, मेरी अर्ज को कौन सुनता है, कौन सुनेगा मेरी अर्ज को कि आप शांति रखें। हम तो बार बार कहते हैं शांति रखें, मैं तो उनकी तायद करता हूं जो दिए हुए रूट पे, सरकार के दिए हुए रूट पे जा रहे हैं और बड़े आराम से जा रहे हैं। वो जैसे टकैत साहब ने अभी बताया कि बहुत आराम से जा रहे हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं, अपने रूट पे जैसे दिया था रूट पे जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। ये हंगामा जो हो रहा है, ये वही पंधेर और ये जो पन्नू की जो पार्टी है, जो लाल किले की तरफ चलेगी, फलाना चलेगी, ढिमका चलेगी, अभी वो रास्ता भी भूल जाएंगे। वो बीच में जब पत्रकार पूछते हैं आपने कौन से रूट से जाना, किसी को पता नहीं है। वही 2-4 आदमी जिन्होंने गलत बताया इनको, उसी से ये कर रहे हैं। तो बीच में आपने स्टंट भी देखे कैसे कैसे कर रहे हैं, जो गाँव से, जो देहात से उठ के जो ट्रैक्टर चलाने वाले, जो खेत में ट्रैक्टर चलाने वाले, वो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर कर लेकर घूमे, वो सोचते हैं बड़ा भारी हमने तीर मार दिया। उनको ये नहीं पता कि ये जो यहाँ पे होगी दिल्ली में, जो पब्लिक को तकलीफ होगी, तो वो आपके नाम पे लिखी जाएगी। पब्लिक में जो तकलीफ होगी दिल्ली की पब्लिक को, वो आपके नाम पे लिखी जाएगी कि किसानों ने दिए हुए रूट पे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, दिए हुए रूट पे बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। लेकिन ये जो अपनी मर्जी से रूट बना लिया, इसमें जो हंगामा हुआ, जो दिल्ली के लोग इसको करेंगे, वो बहुत सियाने, दिल्ली के लोग बहुत सियाने हैं, वो बिल्कुल सोचेंगे जैसे मैं देख रहा हूँ, दोनों तरफ से मैं देख रहा हूँ, वीडियो उनका भी देख रहा हूँ, इनका भी देख रहा हूँ। उनको पता है कि वो जो दिए हुए रूट पे जा रहे हैं, बड़े आराम से जा रहे हैं, बड़े तरीके से जा रहे हैं। और ये जो नालायक आदमी जो रूट को छोड़ करके अपने मर्जी से चल पड़े, किधर को चल पड़े, तो वो तो मुश्किल है। तो इसलिए ये मैं इनकी बहुत मुखालफत करता हूँ, जिन्होंने रूट बदला और जिन्होंने अपने ये लड़के पीछे लगा के, बच्चे पीछे लगा के यह हंगामा कराया। तो मैं बहुत ही इसकी निंदा करता हूँ और ये भी सोचता हूँ कि आने वाला ज़माना जो है वो बड़ा पीसफुल रहे, ये आंदोलन का बड़ा पीसफुल रहे। लेकिन अगर मेरे दिल से पूछे तो मेरे को लगता है कि ये पीसफुल आगे रहने वाला नहीं, क्योंकि गंदे अंडे, गंदे मछलियाँ, ये हमारे जो किसान नेता हैं कत्ती बत्ती, इनके बीच में गंदे अंडे और गंदी मछलियाँ हैं। और कुछ जो मैं यह भी बता दूँ आपको, कुछ लोग पंजाब से, जो क्योंकि दोनों नेता पंजाब के हैं जिन्होंने ये हंगामा करा है, ये जो हंगामा आप देख रहे हैं, ये दोनों नेता पंजाब के हैं जिन्होंने ये रूट बदला है। और वो वहाँ चाहते हैं कि शायद हमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्ट्री मिल जाए, कोई हम MP बन जाएं, कुछ बन जाए, वो अपनी लीडरशिप में करना चाहते हैं। क्योंकि जब वो पंधेर का कुछ बयान कर रहा था तब हम बिल्कुल सोच रहे थे कि अपनी लीडरशिप चमकाना चाहता है, लीडरशिप में करना चाहता है। तो वही बात है कि ये वहाँ पे अपनी लीडरशिप में करना चाहते हैं। और कुछ जैसे सरकार बोल रही थी कि कुछ, मैं अभी क्या किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि ये है वो है, तो हो सकता है कि वो जो उनके साथ भी इनका कोई लिंक हो और ये लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन लड़कों का मैं कसूर नहीं निकालता, जो नौजवान हैं वो तो पीछे लगे हुए हैं। हरियाणा के भी हैं हमारे भाई, हम हरियाणा के लोगों को जानते हैं, बड़े पीसफुल लोग हैं हरियाणा के, कोई ऐसी हंगामे वाली बात नहीं उनके अंदर। लेकिन वो इनके रूट के साथ साथ इनके, क्योंकि ट्रैक्टर खड़े थे, वो खड़े थे, इनके साथ साथ वो हो लिए वो भी, तो होने के बाद वो सारे फिर तो इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनको बेचारों को पता नहीं है कि रूट कौन सा है कौन सा नहीं है। वो ऐसा हो गया, क्योंकि हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ, मैं हरियाणा के पूरी बात को जानता हूँ। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा
तो इसलिए मैं तो निवेदन ये करूँ, अरे निवेदन भी क्या करूँ, मेरे निवेदन को कौन सुनता है। मेरा निवेदन सुनते, मैंने 2 महीने पहले ये हालात बताए थे, भविष्यवाणी तो नहीं की थी लेकिन ये हालात बताए थे, क्योंकि मैं इन हालातों से गुजर चुका हूँ। मेरे मेरे इन हालातों का पता है कि ऐसे हालात हो जाते हैं। ये कोई ऐसी डिसिप्लिन फोर्स तो है नहीं जो नौजवान है, कोई इनके बेल्ट फोर्स तो है नहीं। वो तो कहीं कहीं से आगे, कहीं कहीं से आगे आपकी बातें सुन के आपके पीछे लगे हुए हैं। तो उनको क्या पता, उनको जैसे भड़का दिया, जैसे कर दिया वैसे हो गया। तो कल रात को भी मेरे घर बड़े बड़े जो लीडर थे उनको विश्वास नहीं था कि ये ऐसे होगा। उनको थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ की बात थी, बंधेर और पन्नू गड़बड़ कराएंगे, तो उन्होंने अपने आप ही भेजे हुए थे कि जाके उनको करें। ये देखिए, ये ट्रैक्टर एक फोड़ के रखा हुआ है, ये ट्रैक्टर देखा होगा आपने, तो ट्रैक्टर के शीशे से फोड़ रखे हैं। और भी हुआ, अगर फर्ज करो, क्योंकि जब ज़्यादा हंगामा होता है, कुछ होता है, तो पुलिस को करना पड़ जाता है। वो टायर फाड़ देगी, कुछ और हो जाएगा, या टायर वैसे पंचर ही हो गए, चलो सरकार नहीं, पुलिस कुछ नहीं करेगी, ट्रैक्टर ही आपका पंचर हो जाए, कौन लगाएगा आपका पंचर? कभी सोचा आपने कि आपका पंचर होने से कौन निकालेगा? अगर, क्योंकि दुकानें सब आपने बंद करवा दी पहले डरते हुए। और अगर आपका फर्ज करो हवा निकल जाए, या आपको कुछ, ठीक है आप लेके चल रहे हैं, दवाई बूटी साथ लेके चल रहे हैं, अगर आपकी हवा निकल जाती है, आपका कुछ खराब हो जाता है। अब ये ट्रैक्टर, या जो आयशर का ट्रैक्टर है, ये आप ये बताइए, आयशर का ट्रैक्टर जो है कितने साल पुराना है ये, और ये लाके कचरा कबाड़ यहाँ दिल्ली में लाके खड़ा कर दिया जाए, अगर ये ख़राब हो जाए इनको कौन निकालेगा? क्योंकि पूरे ट्रैक्टर तो इनके पीछे खड़े होंगे नहीं कि ये आदमी को लेके चलेंगे, पीछे ये अकेला रह जाएगा। हो सकता है इसके पास इतने पैसे भी ना हो कि ये पंचर लवाए या कुछ भी लवाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऐसा जो काम है वो बहुत गलत कराया इन्होंने, बहुत ही। ये दोनों जो लीडर थे, बंधेर और पन्नू पंजाब के, इन्होंने अपनी लीडर की मकाने के लिए लोगों को गुमराह करके और लोगों को ये बहुत किया है, इन्होंने किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो बात 2 महीने पहले हमने बताई, और इन्होंने गंदे अंडे को पछाड़ा नहीं, गंदी मछली को पछाड़ा नहीं, हमारे जो लीडर थे तो इन्होंने पछाड़ा नहीं। वो दोनों लीडरों ने, पंजाब के दोनों लीडरों ने अपनी लीडरशिप मंगाने के लिए पंजाब की, और ये सारा हंगामे का जिम्मेदार वो दोनों हैं। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि सरकार, सेंटर सरकार और पंजाब सरकार, पन्नू और पंधेर, वो सरदार जी है, पतला सरदार जी है, कल उसने पगड़ी बांध रखी थी, हरी बांध रखी थी, उन्हें अभी भी वो साथ ही था। तो इन दोनों पे इंक्वायरी हो, अगर ये गलत पाए जाते हैं तो इनको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सारे हंगामे के, सारी बातों के ये जिम्मेदार हैं। अभी ये जो जिम्मेदार हैं इनके पीछे लग के आ गए, और आने के बाद यहाँ पर तो बड़ा इनको मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, ये पुलिस जो है गलत नहीं कर रही है ये, क्योंकि जब उन्होंने मानी नहीं इनकी बात तो पुलिस तो करेगी। है पुलिस का तो फर्ज है, पुलिस ने तो देखना है, पुलिस ने तो अगले जो है आगे क्या होने वाला है उस पर देखना है उसने। अभी आप ये बताइए, नेशनल डे है और इन्होंने उस पर लाल किले पे लेना क्या था इन्होंने? मुझे समझ नहीं आई, लाल किले पे क्या ले गए, वहाँ पे झंडी चढ़ा के वहाँ पे क्या किया इन्होंने? कुछ इनको फ़ायदा हुआ कुछ? लाल किले पे इनको हल चलाएंगे क्या, ट्रैक्टर चलाएंगे क्या लाल किले पे? कितनी इनकी बेवकूफ़ियाँ, पढ़े लिखे भी होंगे इसके अंदर, अच्छे एजुकेटेड बंदे भी होंगे, तो लाल किले से इन्होंने लिया क्या? मेरे को यह समझ नहीं आती। ठीक है, आपने जाना लाल किले का चक्कर लगाइए और वापस आ जाइए। अगर लाल किले के ऊपर कब्जा करना, मैं देख रहा हूँ वो बोल रहे हैं कब्जा हो गया, कब्जा। अरे भाई, लाल किला हिंदुस्तान का लाल किला है, भारत का लाल किला है, हमारी सारी जनता का लाल किला है, लेकिन हमने उसकी देखभाल भी करनी है, हमने उसकी देखभाल भी रखना है। यह भी देखना है कि आज नेशनल डे है, बाहर के फॉरेन के मीडिया भी आया होगा, तो अगर हम वहाँ जाकर हंगामा करते हैं तो ठीक है, सरकार हमें कुछ नहीं बोल रही, कोई वहाँ पे आपको नहीं टोक रहा, आप हंगामा कर रहे हैं, आप मना ही कर रहे हैं लाल किले पे, लेकिन जो बाहर देखेंगे ये इतिहास है, ये आपका इतिहास बन गया। लेकिन ये इतिहास क्या बना, जो मैं सोच रहा था कि वो पीसफुली सारा कुछ होगा और ये किसान आंदोलन जो है ये माना जाएगा, ये दुनिया के अंदर पीसफुल हुआ, आंदोलन हुआ। तो लेकिन आज की देख करके ये बात मुझे नहीं लगी, और मैं तो बहुत बुरा मानता हूँ इस बात को। और अभी चलो, अभी जो है आपसे इजाज़त चाहते हैं, बाद में फिर देखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।